प्रिय छात्रों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले कक्षा में हमने कक्षा 6 के संस्कृत के पाठ 2 का अध्ययन किया था। हमने उसके अभ्यास को भी कर लिया था। आज हम कक्षा 6 के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। आप अपनी संस्कृत की किताब निकाल लीजिए। सुभाषिका प्रथमो भाग षष्ठवर्गीयम संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। आपने अपनी किताब निकाल ली है? चलिए हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या है देखिए, तृतीय पाठ मतलब तीसरा पाठ। का ऐशा, का क्या अर्थ है? कौन। ऐशा का अर्थ है यह कौन है। यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है पाठ में कि यहाँ यह कौन है। तो हम आगे देखेंगे यहाँ क्या है? अकारांत स्त्रीलिंगम। तो क्या है? यहाँ हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। तो देखिए इस चित्र में हमें क्या दिख रहा है। यहाँ एक महिला है जो टेबल के ऊपर कागज में कुछ लिख रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? क्या है पहला? शा का। क्या है? शा का। सा का क्या अर्थ है? शा का अर्थ है, इसमें शा का अर्थ है, सा का क्या अर्थ है? वह। सा का क्या अर्थ है? वह। और का क्या अर्थ है? का है कौन। का क्या अर्थ है? का अर्थ है कौन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सा का क्या अर्थ है? वह कौन है। यहाँ क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो क्या है? सा का, वह कौन है। तो क्या हो जाएगा? वह कौन है। उसके बाद क्या है देखिए आगे, सा लेखिका। इससे पहले हमने चित्र में क्या देखा है? एक महिला टेबल पर कुछ लिख रही है। तो क्या है आगे? सा का हमने क्या कहा था? सा का अर्थ है वह। और लेखिका का क्या अर्थ है? लिखने वाली। जो कहानियाँ, कविता, उपन्यास लिखती हैं उसे क्या कहा जाता है? लेखिका। लेखिका का क्या अर्थ है? लेखिका। तो सा लेखिका का पूरा अर्थ क्या हुआ? वह लेखिका है। हमने प्रश्न किया था सा का वह कौन है। सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका किम करोति। यहाँ किम शब्द का क्या अर्थ है? किम का अर्थ है क्या। क्या है? क्या। तो लेखिका किम करोति, लेखिका क्या करती है। इसका अर्थ है लेखिका क्या करती है। इसके बाद आगे देखिए, लेखिका कथाम लिखति। लेखिका क्या लिखती है? कथाम। कथाम का अर्थ है कहानी। क्या है? कहानी। कथाम का अर्थ है कहानी। तो आप इतना समझ गए हैं। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। सा का वह कौन है। सा का वह कौन है। सा लेखिका। लेखिका किम करोति। लेखिका कथाम लिखति। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है? एक महिला रास्ते से कहीं जा रही है और उनके हाथ में क्या है? हाथ में पुस्तक है, किताब है। तो किताब किसके हाथों में रहता है? एक तो बच्चों के हाथों में रहता है या फिर टीचर के हाथों में रहता है। तो ये महिला है, तो ये कौन है? शिक्षिका है। तो आगे हम देखते हैं ऐशा का। ऐशा का यहाँ क्या अर्थ है? जैसे सा का क्या था? वह था। तो ऐशा का अर्थ है यह। ऐसा का क्या अर्थ है? यह। का, यह कौन है? ऐशा का यह कौन है। ऐशा शिक्षिका, यह शिक्षिका हैं।
शिक्षिका का क्या को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यापिका या टीचर। ठीक है। शिक्षिका कुत्र गच्छति, शिक्षिका कहाँ जाती है? शिक्षिका कुत्र, शिक्षिका कुत्र, कुत्र का क्या अर्थ है? कहाँ। कुत्र का क्या अर्थ है? कहाँ। तो शिक्षिका कुत्र गच्छति, अध्यापिका कहाँ जाती है? एषा पाठशालां गच्छति, पाठशाला का क्या अर्थ है? स्कूल या विद्यालय। इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, हिंदी में विद्यालय। एषा, यह विद्यालय जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है चित्र में? चित्र में क्या है? घड़ी है। घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। क्या कहते हैं? घटिका। लेकिन यहाँ दो घड़ी है, द्विवचन है, तो इसको कहते हैं घटिके। क्या कहते हैं? घटिके। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। ते घटी, ते के मतलब क्या होगा इसका? ये दोनों क्या है? ते के, वे दोनों, वे दो क्या है? ते का क्या अर्थ है? वे दो। ते के वे दो, वे दो क्या हैं? ते घटी के, वे दो क्या हैं? घड़ियां हैं। एक घड़ी होता तो घड़ी कहा जाता, लेकिन दो घड़ी तो घड़ियां हैं। तो घटिके किम सूचयत, घड़ियां क्या बताता है? इसका अर्थ क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि घड़ियां क्या बताता है। घटिके समयम सूचयत, घड़ियां समय बताता है। ठीक है। ते के वे दोनों क्या हैं? ते घटिके वे दो घड़ियां हैं। घटिके किम सूचयत, घड़ियां क्या बताता है? घटिके समयम सूचयत। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है कि दो महिलाएं हैं और वे आग में खाना पकाती हैं। आप भी स्कूल में देखते हैं ना, काकी माँ लोग खाना बनाती हैं। तो देखिए इसी तरह से ये लोग भी क्या कर रही हैं? खाना बना रही हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है यहाँ। एते के, एते के का क्या अर्थ है? एते का अर्थ है, एते का क्या अर्थ है? ये दो। ठीक है, यहाँ दो महिलाएं हैं ना, ये दो। एते का अर्थ है ये दो। एते के ये दोनों कौन है? एते पाचिके, ये दोनों खाना बनाने वाली हैं। पाचिके का अर्थ है खाना बनाने वाली। पाचिके किम कुरत, खाना बनाने वाली क्या कर रही है? एते भोजनम पचत, ये दोनों खाना बना रही है, खाना बनाती हैं। एते के ये दोनों कौन है? एते पाचिके ये दोनों खाना बनाने वाली हैं। पाचिके किम कुरत, खाना बनाने वाली क्या करती हैं? एते भोजनम पचत, ये दोनों खाना बनाती हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इस चित्र में क्या दिख रहा है? चित्र में अंगूर है। पहचान लिया ना आपने? चित्र में है अंगूर। तो देखिए अब क्या अंगूर के बारे में क्या प्रश्न है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ता का अर्थ है वे सब। ता का अर्थ है वे सब। तो ता का वे सब क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न पूछा जा रहा है। ता द्रच्छा, वे सब अंगूर हैं। द्रच्छा का क्या अर्थ है? द्रच्छा का अर्थ है अंगूर। क्या अर्थ है? अंगूर। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? ता द्रच्छा, वो क्या है? ये क्या है? अंगूर है।
किम द्रक्षा पक्वा, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या अंगूर पके हुए हैं। प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। आम ता पक्वा, हाँ वे सब पके हुए हैं। पहला है ता का, वे सब क्या है, ता द्रक्षा, वे सब अंगूर हैं। किम द्रक्षा पक्वा, क्या अंगूर पके हुए हैं। आम ता पक्वा, हाँ अंगूर पके हुए हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब हम आगे देखते हैं। इस चित्र में क्या दिख रहा है, इस चित्र में देखिए क्या है, जलेबी। जलेबी देखकर मुंह में पानी आ गया ना। ये क्या है, जलेबी है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या प्रश्न किया गया है। इसमें अंगूर के बारे में कुछ दिया है। तो चलिए हम इसको अभी देखते हैं। एता, एता का, ये सब क्या है। ता का क्या अर्थ था इससे पहले, वे सब। तो एता का क्या अर्थ है, ये सब। एता का क्या अर्थ है, ये सब। तो एता का ये सब क्या है, एता कुंडलिका, ये सब जलेबियां हैं। कुंडलिका का क्या अर्थ है, जलेबियां। किम कुंडलिका लवनिया, क्या कुंडलिका, क्या जलेबी नमकीन है। लवनिया का अर्थ है नमकीन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि न एता मधुरा, नहीं न एता मधुरा, नहीं ये सब मीठे हैं। मधुरा का अर्थ है मीठा, लवनिया का अर्थ है नमकीन, कुंडलिका का अर्थ है जलेबी और एता का अर्थ है ये सब। ठीक है, इतना आप समझ गए हैं। तो आगे हम इसका शब्दार्थ भी देख लेते हैं। अभ्यास पदानी बोधक। तो इसमें क्या है, एषा, एषा का क्या अर्थ है, यह। कुत्र का कहाँ, शिक्षिका अध्यापिका, पाठशाला विद्यालय, किम क्या, पाचिके खाना बनाने वाली, घटिका घड़ी, सूचयति बताता है, भवंती होते हैं, एते ये दोनों, कुंडलिका जलेबी, लवनिया लवनिया नमकीन, एता ये सब, मधुरा मीठा, द्रक्षा अंगूर, पक्वा पके हुए, ता वे सब। आप ये पहले भी जान चुके हैं, इसीलिए मैंने इसे जल्दी में बता दिया। अब इसको आप अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे और याद कर लेंगे। चलिए जो हमने समझा उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, जो हमने पहले पढ़ा उसी को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, सा का, वह कौन है। सा लेखिका, वह लेखिका है। लेखिका किम करोति, लेखिका क्या करती है। लेखिका कथाम लिखती, लेखिका कहानी लिखती है। एषा का, यह कौन है। एषा शिक्षिका, यह अध्यापिका है। शिक्षिका कुत्र गच्छति, अध्यापिका कहाँ जाती है। एषा पाठशालाम गच्छति, यह विद्यालय जाती है। तो ये सब वाक्य है और ये इसका अर्थ है। इतना आप समझ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपने पहले भी किया है, बस यहाँ उसका रिवीजन हो रहा है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते घटी के, वे दोनों घड़ियां हैं। घटिके किम सूचयत, घड़ियां क्या बताता है। घटिके समयम सूचयत, घड़ियां समय बताता है। एते के, ये दो कौन हैं। एते पाचिके, ये दोनों खाना बनाने वाली हैं। पाचिके किम कुरत, खाना बनाने वाली क्या करती हैं। एते भोजनम पचत, ये दोनों खाना बनाती हैं। समझ गए। इसे आप देखकर लिख भी सकते हैं, देखकर नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
ताका वे सब क्या हैं? ताद्रच्छा वे सब अंगूर हैं। किम द्रच्छा पक्वा इसका अर्थ है क्या अंगूर पके हुए हैं? आम ता पक्वा इसका अर्थ है हाँ वे सब पके हुए हैं। एता का ये सब क्या है? एता कुंडली का ये सब जलेबियां हैं। किम कुंडली का लवनिया प्रश्नवाचक इसका अर्थ है क्या जलेबियां नमकीन हैं? क्या नमकीन होती हैं जलेबियां? नहीं ना। तो इसका उत्तर देखिए आगे। ना एता मधुरा नहीं ये मधुर है। इसका अर्थ है नहीं ये मीठे हैं। मधुरा का अर्थ है मीठा, कुंडलिका का अर्थ है जलेबियां, द्रच्छा का अर्थ है अंगूर, ता का अर्थ है वे सब, पक्वा का अर्थ है पके हुए, कुंडलिका का जलेबियां। तो आप ये समझ गए होंगे। आगे हम इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।